ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उस जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार 1 दिसंबर को ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह ग्रहों की स्थिति मकर राशि वालों के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, कर्म क्षेत्र से लाभ होंगे और पिछले कई महीनों से जो आप अंडर प्रेशर दिख रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए महसूस करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए इन्हीं बातों को डिकोड करते हैं, डिस्कस करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। मित्रों, जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो लोग विवाह करना चाहते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग, किसान भाइयों के लिए, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, उनके लिए किस तरह का समय रहेगा, जब आप पूरा वीडियो को समझेंगे तभी आप अपनी स्थिति में फिट कर सकते हैं और अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं। और यदि आपके पास इतना समय भी नहीं है तो इस हेडलाइन से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि दिसंबर का महीना मकर राशि वालों के लिए पिछले कई महीनों की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है। मित्रों, यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए अधिकांश ग्रहों का प्लेसमेंट अच्छे हैं, तो स्वाभाविक है कि इस समय में परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। इसमें जो ग्रह सबसे अच्छे योग बना रहे हैं, जिसका बेनिफिट मकर राशि वालों को सबसे अधिक मिलने वाला है, वह है शुक्र ग्रह का 10वें भाव से गोचर। क्योंकि मकर राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह 5वें भाव और 10वें भाव के ही स्वामी होते हैं, पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह हैं और मकर राशि वालों के लिए अभी केंद्र भाव से ही गोचर कर रहे हैं। पंच महायोग में से एक मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। यह काफी अच्छी स्थिति बन रही है। काफी लंबे समय के बाद मकर राशि वालों के कुंडली में इस तरह के योग बन रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब कुंडली में मालव्य योग बनते हैं तो सुख समृद्धि में वृद्धि होते हैं, और ऐसा ही हो रहा है दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए। और एक अच्छी बात यह है कि मालव्य योग का निर्माण 10वें भाव में हो रहा है, कैरियर के भाव में हो रहा है, तो 10वें भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में तो वृद्धि करेंगे ही। साथ ही साथ शुक्र ग्रह की दृष्टि 4th भाव पर है, सुख समृद्धि के भाव पर है, भवन वाहन के भाव पर है, और मालव्य योग में सुख समृद्धि की ही वृद्धि होती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय में किसी भी पाप ग्रह का, अशुभ ग्रहों की दृष्टि शुक्र ग्रह पर नहीं है। यह स्थिति मालव्य योग को फलित होने में और मजबूती प्रदान करेंगे। मित्रों, अब यहां ध्यान से समझिएगा, इस समय में शुक्र ग्रह 10वें भाव और 4th भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं, साथ ही साथ 5वें भाव का स्वामित्व मकर राशि के कुंडली में शुक्र ग्रह के पास ही होता है, और काल पुरुष के कुंडली में 2य भाव और 7वें भाव का स्वामित्व शुक्र ग्रह को प्राप्त है, जिसके कारण 24 दिसंबर तक, जब तक शुक्र ग्रह 10वें भाव में मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं, तब तक यह शुक्र ग्रह आपको कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। और यदि आपके कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति बलवान है और आपके दशा अंतर्दशा सपोर्टिव होंगे, तो यह स्थिति आपको एक नया रुतबा दे सकते हैं। इस तरह के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कर देते हैं शुक्र ग्रह। महर्षि लिखते हैं, 10वें भाव का शुक्र मनवांछित, आपकी इच्छा अनुसार जैसा आप चाहते हैं उस अनुरूप कार्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। जिन जातक के जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह 10वें भाव में होंगे, उनको संपूर्ण जीवन काल में मनपसंद काम करने का अवसर मिलता है और भौतिक वस्तुओं का, लग्जीरियस वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होता है। और ऐसा ही हो रहा है 24 दिसंबर तक मकर राशि वालों के लिए। और 25 दिसंबर से जब शुक्र ग्रह का गोचर एकादश भाव में प्रारंभ होगा, लाभ के भाव में प्रारंभ होगा, उस समय में शुक्र की दृष्टि 5वें भाव पर होंगे। यहाँ 5वें भाव का स्वामित्व भी शुक्र ग्रह के पास ही है, और लाभ भाव में तो सभी ग्रह अच्छे प्रभाव देते ही हैं। कुल मिलाकर दिसंबर के महीने में शुक्र ग्रह बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं, जिसके कारण कैरियर के क्षेत्र में वृद्धि होंगे, धन लाभ होगा। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके लिए भी यह समय बेहतर होंगे। जो लोग शेयर मार्केट से संबंधित काम करते हैं उनके लिए यह समय अच्छा होगा। जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए भी स्थिति अच्छी रहेगी। और जिन मकर राशि वालों के संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको भी अपने बच्चों की पढ़ाई से एक संतुष्टजनक स्थिति देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और मकर राशि वालों के लिए
इस समय में दूसरे नंबर पर जो बेनिफिट करने वाले हैं वह बेनिफिट कर रहे हैं सूर्य और मंगल ग्रह का गोचर एकादश भाव में। मित्रों, आप यहाँ देख रहे हैं कि सूर्य और मंगल ग्रह एकादश भाव में, लाभ के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस स्थिति को 2 नंबर पर इसलिए रखे हैं क्योंकि सूर्य ग्रह मकर राशि वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। ठीक है, अष्टम भाव से गुप्त धन दिला सकते हैं, ससुराल वालों से लाभ करवा सकते हैं, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जब तक सूर्य ग्रह एकादश भाव में गोचर करेंगे तब तक सूर्य ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर होगा। यह स्थिति आपके संतान के स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे क्योंकि पंचम भाव पर उनकी दृष्टि भी है और काल पुरुष के कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व सूर्य ग्रह के पास ही होता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह लाभ भाव का स्वामी मंगल ग्रह को लाभ भाव में ही अस्त कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। अन्यथा यह स्थिति कुछ और ही होता मकर राशि वालों के लिए। और इस भाव पर शनि की भी दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है, और सूर्य ग्रह सबसे अधिक प्रभावित राहु केतु और शनि ग्रह से ही होते हैं। वैसे भी सूर्य और मंगल दोनों ग्रह राशि परिवर्तन के तुरंत बाद अपना प्रभाव दे देते हैं। तो सूर्य और मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव आपको 20 नवंबर तक देखने को मिल चुके होंगे। लेकिन फिर भी जब तक मंगल ग्रह लाभ भाव से गोचर कर रहे हैं तब तक धन योग का निर्माण हो रहा है क्योंकि लाभ भाव का स्वामी मंगल ग्रह की प्रथम दृष्टि धन भाव पर है और धन भाव का स्वामी शनि ग्रह की दृष्टि लाभ भाव पर है। वैसे ब्रह्मांड के लिए यह स्थिति अच्छा नहीं है। लगभग 45 दिन के इस गोचर काल में जान माल का बहुत नुकसान होने वाला है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए स्थिति अच्छी रहेगी। अब किनको कितना मिलेगा यह डिपेंड करता है कि आपका बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है और किन ग्रहों के दशा अंतर्दशा चल रहा है। अभी गोचर की स्थिति अच्छी है, इसलिए कुछ न कुछ अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। वैसे शनि की 7.5 का भी प्रभाव चल रहा है, इसलिए इस समय में कंट्रोल करने वाले तो शनि ग्रह ही हैं। दिसंबर का महीना पिछले कई महीनों की अपेक्षा धन आगमन के लिए अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बुध ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए बुध ग्रह छठे भाव और नवम भाव, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और इस पूरे महीने में बुध ग्रह द्वादश भाव से ही गोचर करेंगे और उनकी दृष्टि छठे भाव पर रहेगा। छठे भाव का स्वामित्व भी बुध ग्रह के पास ही है। 12 दिसंबर से बुध ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। वैसे यहाँ पर बुध ग्रह विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर बुध ग्रह का प्लेसमेंट तो अच्छे हैं, लेकिन यह गोचर अच्छा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बुध ग्रह से अच्छे परिणाम का उम्मीद नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बुध ग्रह कुछ नुकसान ही कर देंगे। इसलिए 12 दिसंबर के बाद विदेश के मामले में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, जेल से संबंधित यदि कोई कार्रवाई है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वैसे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है क्योंकि इस समय में बुध ग्रह अधिकांश समय अस्त रहेंगे, इसलिए इसका प्रभाव नहीं के बराबर दिखेगा। लेकिन फिर भी इस समय में सभी मकर राशि वालों को वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए, अन्यथा नुकसान कर सकते हैं। जो लोग मुकदमाबाजी कर रहे हैं उनके लिए यह समय अच्छा नहीं है। हाँ, लेकिन यही बुध ग्रह जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, और जिन लोगों का दिसंबर के महीने में कोई इंटरव्यू है उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और शनि ग्रह की बात करते हैं तो मकर राशि वालों के कुंडली में मुख्य कंट्रोलर के रूप में शनि ग्रह ही होते हैं और अभी तो शनि की 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए शनि ग्रह की स्थिति को देखना सबसे अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब 7.5 का प्रभाव चल रहा होता है उस समय में जो ग्रह अच्छे प्रभाव देने वाले होते हैं वह जब तक स्ट्रांग स्थिति में ना हो तब तक उसका लाभ नहीं मिलता है, लेकिन जो ग्रह गोचर बस नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं वह फलित हो जाता है। इस तरह का प्रभाव दे देते हैं 7.5 में शनि ग्रह। मित्रों, पिछले कई महीनों के बाद मार्गी अवस्था में गोचर करना प्रारंभ किए हैं। यह स्थिति सभी मकर राशि वालों के लिए पिछले समय की अपेक्षा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी शनि ग्रह मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव और द्वितीय भाव को तो एक्टिव कर ही रहे हैं क्योंकि इन दोनों भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ जिन 3 भाव पर इनकी दृष्टि है, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव, इन सभी भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए आप सभी मकर राशि वाले देख रहे होंगे कि पिछले 4 महीनों से जब शनि ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे, आपका स्वास्थ्य, जो लोग आप पर डिपेंड हैं, जो लोग आप पर आश्रित हैं, माता के स्वास्थ्य में समस्या, ससुराल वालों के स्वास्थ्य में समस्या और बड़े भाई बहन के स्वास्थ्य संबंधित समस्या को आप झेल रहे होंगे। इसके कारण अस्पताल तक जाने का नौबत देखने को मिले होंगे। मेडिकल स्टोर तक तो सबको भेज ही दिए होंगे शनि ग्रह,
क्योंकि शनि ग्रह मजबूत अवस्था में गोचर कर रहे थे। लेकिन 4 नवंबर को ही शनि ग्रह मार्गी हो चुके हैं और अगले 6 महीने तक शनि ग्रह मार्गी अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। यह समय पिछले बकरी काल से अच्छा रहने वाला है। 25 नवंबर को शनि ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और 31 मार्च 2024 तक शनि ग्रह इसी नक्षत्र में गोचर करते रहेंगे। इसका प्रभाव यहां ध्यान से समझिएगा। जो लोग मकर राशि के तो हैं, लेकिन यदि आपका लग्न मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, सिंह लग्न है, कन्या लग्न है, तुला लग्न है और वृश्चिक लग्न है, तो आपको अपेक्षाकृत कम परेशानी देखने को मिलेंगे। और जो जातक मकर राशि के तो हैं, लेकिन उनका लग्न मिथुन लग्न है, कर्क लग्न है, धनु लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है और मीन लग्न है, तो आपको दिसंबर में ही नहीं, अगले 3 महीनों तक थोड़ा अधिक सावधानी रखने की जरूरत है। लेकिन फिर भी जो पिछले 3-4 महीनों से आपकी स्थिति थी, उससे बेहतर स्थिति दिसंबर में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और राहु केतु की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, तृतीय भाव में राहु अच्छे परिणाम देते हैं और इस गोचर काल में राहु मीन राशि से, जहां 12 लिखा है, गोचर कर रहे हैं। इस भाव का स्वामित्व बृहस्पति ग्रह के पास है। इस राशि में राहु अच्छे परिणाम देते हैं, यानी मकर राशि वालों के लिए राहु का गोचर भी अच्छा है और प्लेसमेंट भी अच्छा है। और आप जानते ही हैं कि राहु जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस ग्रह का दृष्टि राहु पर होता है, उसी के अनुरूप राहु परिणाम देते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि दिसंबर के महीने में राहु केतु पर किसी भी ग्रह का ना ही युति है और ना ही दृष्टि है। इसलिए इस समय में राहु और केतु स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव देंगे। जब आपके दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में राहु का दशा आएगा, तो राहु डे टू डे आमदनी में वृद्धि करेंगे, कैरियर में भी वृद्धि करेंगे और उससे लाभ भी होगा। लेकिन केतु का नवम भाव से गोचर बहुत अच्छा नहीं कहना चाहिए। समय समय पर विरक्ति, कुछ न कुछ अपने आप में कमी, सब कुछ होते हुए भी कमी, ऐसा महसूस कराते रहते हैं केतु। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यह आपको अध्यात्म से जोड़ के रखेंगे, आपको धार्मिक कार्यों में संलग्न रखेंगे। और मजे की बात यह है कि इस समय में धार्मिक कार्य करने में मन भी लगेगा। राहु केतु का यह गोचर 18 महीनों के लिए है, तो इसका परिणाम जब जब आपके दशा में राहु केतु आएंगे तब तब देखने को मिलेंगे। वह दिसंबर में भी हो सकता है, आगे भी अगले 18 महीनों तक राहु केतु का यह प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बृहस्पति ग्रह की बात करते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते हैं। 31 दिसंबर तक बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में रहेंगे। जिन मकर राशि वालों को शुगर, डायबिटीज, फेफड़ा से संबंधित, हृदय से संबंधित कोई परेशानी है, उनको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। खास करके 31 दिसंबर तक, जब तक बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में है, तब तक कुछ परेशानी भी दे सकते हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। चतुर्थ भाव पर शनि की भी दृष्टि है, इसलिए माता का स्वास्थ्य का खास करके 31 दिसंबर तक ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, बृहस्पति ग्रह की जो 3 अमृत दृष्टि है, वह अष्टम भाव पर है, दसम भाव पर है और द्वादश भाव पर है। इन तीनों भाव से संबंधित समस्या को कम करने का काम करेंगे ये बृहस्पति ग्रह। इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर दिसंबर के महीने में मकर राशि वालों को जो पिछले कई महीनों से आप प्रेशर झेल रहे थे, उसमें रिलीफ होते हुए देखेंगे। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु, केतु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मकर राशि वालों को अभी नित्य शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनियै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हो सिद्ध साखी गौरी सा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरी सा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।